एक पेशेंट केस, एक एलिगेशन और आपका पूरा कैरियर रिस्क पर आ सकता है। नॉट बिकॉज यू डिड समथिंग रॉन्ग बट बिकॉज समवन क्लेम्स दैट यू डिड। शॉकिंगली इंडिया में मेजॉरिटी डॉक्टर्स के पास इंडेमनिटी इंश्योरेंस नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में व्हाई डॉक्टर्स इग्नोर इंडेमनिटी इंश्योरेंस और कैसे एक पॉलिसी आपको फाइनेंशियली और लीगली प्रोटेक्ट कर सकती। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। सपोज एक पेशेंट आपके अगेंस्ट एक केस फाइल करता है, कॉम्प्लिकेशन, निग्लिजेंस या फिर सिंपली डिससेटिस्फेक्शन। तो ऐसे में जनरली क्या होता है, लीगल फी जैसे कि एडवोकेट और डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये आपको बेयर करना पड़ सकते हैं। कंपनसेशन क्लेम्स लाखों से करोड़ तक आ सकता है। कोर्ट प्रोसेसिंग जो कि मंथ्स टुगेदर चलती है, तारीख पर तारीख मिलती जाती है, उसका सारा जो खर्च आता है आपको बेयर करना पड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेपुटेशन रिस्क पर आ जाती है। आजकल कुछ भी होता है सोशल मीडिया पर तुरंत चीज वायरल हो जाती है और वर्ड ऑफ माउथ से नेगेटिविटी जल्दी से फैलती है। ये सब कॉस्ट कौन बेयर करेगा? यदि पॉलिसी नहीं है तो आप बेयर करेंगे और यदि पॉलिसी है तो कंपनी बेयर करती है। एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट इंडेमनिटी इंश्योरेंस। चलिए अब हम उन कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस अवॉइड करते हैं। उसमें सबसे पहला रीजन आता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, मैं बहुत केयरफुल हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मेरे साथ ऐसा केस नहीं हो सकता। बट हियर इज द ट्रुथ, इवन परफेक्ट ट्रीटमेंट डज नॉट इक्वल zero legal risk. A patient can feel dissatisfied, a family can panic, a complication can happen despite everything done right. और second reason है awareness gap. मेडिकल कॉलेज में हमें क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड सर्जरी, और थोड़ा बहुत इथिक्स के बारे में या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, लीगल प्रोटेक्शन कभी नहीं। Nobody teaches doctors how to protect themselves from the legal consequences of medicine. और तीसरा रीजन है कॉस्ट मिथ। डॉक्टर्स सोचते हैं प्रीमियम बहुत महंगा होगा, बट आई विल टेल यू, कंपेयर टू द रिस्क यू आर कैरिंग, द प्रीमियम इज नेग्लिजिबल। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग करोर्स ऑफ रुपीज इन पोटेंशियल लायबिलिटी फॉर अ प्रीमियम दैट मोस्ट डॉक्टर्स स्पेंड ऑन अ वीकेंड ट्रिप। फोर्थ रीजन है हॉस्पिटल कवर करेगा ये सोचना। ये सबसे डेंजरस मिथ है। व्हेन अ केस इज फाइल्ड अगेंस्ट यू, hospital has its own lawyers, its own interest and its own priorities. They will protect the hospital first, not you. And remember, in many cases, hospital actually shift blame onto the treating doctor to protect the institution. और फिफ्थ रीजन है यंग डॉक्टर ब्लाइंड स्पॉट। यंग डॉक्टर्स यूजुअली बोलते हैं अभी तो मेरी प्रैक्टिस स्मॉल है, बाद में ले लेंगे, बट स्टैटिस्टिकली maximum vulnerability at early stage. You are actually building patient base. You are working day and night. You are making quick decisions and sometimes without seniors backup. और यही वो टाइम है जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, ना कि सबसे कम। अब बात करते हैं इंडिया की ग्राउंड रियलिटी की। डे बाय डे पेशेंट्स अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है। That's actually good thing, but it also means doctors are more exposed than ever before. सोशल मीडिया में एक वायरल पोस्ट और आपकी रेपुटेशन ओवरनाइट डाउन हो सकती है। कंज्यूमर कोर्ट रिलेटिवली चीप हो गए हैं और इजीली अप्रोचेबल हो गए हैं। लीगल अवेयरनेस, नाउ फैमिलीज आर अवेयर दैट दे हैव ऑप्शन। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल टूथ एक्सट्रैक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हुआ, पेशेंट की फैमिली ने एलिगेशन लगाया, नोटिस आया और लीगल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब आप चाहे 100% सही क्यों ना हो, लेकिन आपको लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। एंड दैट डिफेंस कॉस्ट नॉट ओनली मनी बट टाइम एंड मेंटल एनर्जी, वेदर यू लूज और विन। इट्स नो लॉन्गर अबाउट वेदर यू आर अ गुड डॉक्टर, इट्स अबाउट वेदर यू आर अ प्रोटेक्टेड डॉक्टर और नॉट। तो अब तक आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और फर्दर आपकी यदि कोई इंडेमनिटी इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं। तो अब हम नटशल में बात करते हैं कि इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है। सबसे पहले तो ये लीगल फी कवर करता है, जो कि एडवोकेट, कोर्ट फाइलिंग्स और डॉक्यूमेंटेशन में आती है। दूसरा है कंपनसेशन अमाउंट, इफ कोर्ट ऑर्डर्स पेमेंट टू पेशेंट द कंपनी विल पे टू द पेशेंट। एंड आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कॉस्ट भी ये कवर करता है,
And lastly, medical counsel proceeding support. Now here is what it means to the practice. If a notice comes to you, you call to the insurance company, not your saving account. आपका फोकस प्रैक्टिस पर रहता है, लीगल बैटल इंश्योरेंस कंपनी हैंडल करती है. That mental peace what you get alone is worth the premium. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितना कवर होना चाहिए. Most of the doctors either don't know और अंडर एस्टिमेट दिस. यदि स्मॉल प्रैक्टिस है या अर्ली प्रैक्टिस है तो 50 लाख to 1 करोड़ कवर सफिशिएंट होगा. यदि आप स्टैब्लिश डॉक्टर हैं तो 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का कवर आपके पास होना चाहिए. और हाई रिस्क स्पेशलिटीज जैसे सर्जरी, ऑब्स गायनी, आईसीयू, एनेस्थीसिया, यहाँ पर आपको 5 करोड़ प्लस का कवर होना चाहिए. एक इम्पोर्टेंट बात, अंडर इंश्योरेंस भी एक रिस्क है. हैविंग अ पॉलिसी ऑफ 10 लाख रुपीज and getting a claim of 80 lakhs rupees, that's not cover, that's a false comfort. Review your cover every 2 to 3 years as your practice grows. मैं हमेशा कहता हूँ, वेल्थ सिर्फ पैसा बनाना नहीं है. वेल्थ का असली मतलब होता है अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना और उसे ग्रो करना. आप SIP कर रहे हो, स्टॉक्स ले रहे हो, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सब ठीक है. लेकिन यदि आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस अवॉइड कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी रिस्क पर हो. एक लीगल केस आपकी सारी वेल्थ को वाइप आउट कर सकता है. बिफोर यू ग्रो वेल्थ, प्रोटेक्ट व्हाट यू आर बिल्डिंग. दैट्स नॉट कॉस्ट, दैट्स अ फाउंडेशन. एक लाइन याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट इफ, इट्स अबाउट व्हेन. आज ही चेक करिए कि आपके पास इंडेमनिटी कवर है या नहीं. यदि है तो क्या वो सफिशिएंट है फॉर योर स्पेशलिटी, फॉर योर प्रैक्टिस साइज. एंड लास्ट टाइम आपने अपनी पॉलिसी को कब रिव्यू किया. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए. और कमेंट में लिख के बताइए कि आपकी स्पेशलिटी कौन सी है और आपके पास कवर है या नहीं.